कोलकाता में अमित शाह ने बीजेपी नेताओं और आरएसएस पदाधिकारियों के साथ बंद कमरे में की बैठक। दिल्ली में रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी, 1000 रुपए का हुआ 14 किलो का सिलेंडर। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की 8 मई को होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे पर इस्तीफे का दबाव, कहा नहीं छोड़ूंगा पद। इटली ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 70 करोड़ डॉलर के क्रूज को किया जब्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ और सबसे पहले बात करेंगे दमोह की। दमोह जिला कांग्रेस कमेटी की आह्वान जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने प्रेस वार्ता में कहा कि गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों से किचन का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। प्रदेश केंद्र की बीजेपी की सरकार ने डीजल पेट्रोल के दाम तो दिनों दिन बढ़ ही रहे हैं। अब प्रदेश के मामा और नाना लुभावने भाषण देकर जनता को बरगला रहे हैं। हम आने वाले समय में न केवल महंगाई के संबंध में बल्कि जो महिला उत्पीड़न हुए हैं उन्हें भी हर जिले और विधानसभा स्तर पर उठाएंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। ये जो महंगाई है ये तो कम होनी ही चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं शासन की भूमिका होती है जो टैक्स जनता से लेती है। आज मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा टैक्स लेने वाला प्रांत बन चुका है। मध्य प्रदेश में अनेक अपराधों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। आपराधिक मामलों में बीजेपी सरकार पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर है। महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कविता पांडे ने कहा कि बुंदेली भाषा जो कि हमारी लोकप्रिय भाषा है, पहले बुंदेली में अनेक कार्यक्रम होते थे। मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार द्वारा बुंदेली भाषा ही खत्म की जा रही है। इस प्रेस वार्ता में अजय टंडन विधायक डम मनीषा दुबे, महिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष रजनी ठाकुर, सतीश जैन, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष यशपाल राजपूत आदि उपस्थित रहे। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निजाम फोन लाइन पर जुड़े हैं। निजाम, प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया महंगाई को लेकर, क्या कुछ पूरी खबर है? प्रेस वार्ता में श्रीमती विभा पटेल महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कविता पांडे महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला कांग्रेस कार्यालय दमोह में प्रेस वार्ता का किया आयोजन। पत्रकारों के समक्ष श्रीमती विभा पटेल ने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पर महंगाई, महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, बच्चियों के साथ दुराचार, खुली लूट पाट के आरोप लगाते हुए कहा, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा गई है। अपराधों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। कांग्रेसियों पर मुकदमे ठोके जा रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है। इन सब के खिलाफ हम आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों में आंदोलन करेंगे। वहीं कविता पांडे ने इस वार्ता में बताया कि बुंदेलखंड की भाषा का खात्मा करने में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। चलिए, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। करता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि कल रात को हमारे बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महिला कांग्रेस की सम्मानीय अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती विभा पटेल जी और हमारे प्रदेश की उपाध्यक्ष बुंदेलखंड की प्रभारी आदरणीय श्रीमती कविता पांडे जी का आगमन हुआ है। आपने आज सुबह से विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। अभी हमारा महिला कांग्रेस का सम्मेलन समाप्त हुआ है और इसके बाद कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के बाद आप पथरिया में भी कार्यक्रम में जाएंगी। मैं अपने मीडिया के सभी साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि जिन मुद्दों पर भी आप उचित समझते हैं आपसे सवाल कर सकते हैं। किसानों की बात करके कार्यक्रम आया करते थे और आपके अपने बीच के ही कलाकार कंपेयर अनाउंसर उसमें बात कहते थे। वो कार्यक्रम बीजेपी सरकार ने आर्थिक संसाधनों की कमी कहकर उसको बंद कर दिया। तो ये जो आपकी बुंदेली भाषा, बुंदेली बौछार की हम बात करें, राष्ट्रीय क्षितिज में जिसको उकेरा जाना चाहिए, इस बोली को भाषा का
दर्जा दिया जाना चाहिए, वह ना देकर उल्टा उसको मारा जा रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो मेरा बुंदेलखंडी तमाम लोगों से अनुरोध निवेदन है कि अपनी भाषा, अपनी लोक भाषा, अपनी विरासत को बचाने के लिए आप सब पूरी ताकत के साथ आइए। छतरपुर की मैं बात करूँ तो धीरज चतुर्वेदी और उनकी पूरी टीम लड़ाई लड़ रही है। सुबह आप देखिए मेकअप करके बैठते हैं और बढ़िया प्रेस वालों के साथ संवाद भी स्थापित करते हैं, लेकिन कभी वो जवाब नहीं देते इस बात का कि क्यों इस तरह की घटनाएं हर जिले में आ रही हैं। तो ये गृह मंत्री से सवाल किए जाने चाहिए। दूसरी चीज ये है कि हम लोग जो गृह मंत्री आप जिनको कह रहे हैं, हम लोग इस बात को, अब ये जो शुरुआत हमारी हुई है, हर जिले में हम आने वाले समय में न केवल महंगाई के विरोध में प्रदर्शन होंगे, बल्कि जो महिला उत्पीड़न भी जिस तरह से हो रहा है, तो हम लोग उसको भी हर जिले और विधानसभा लेवल पर हम लोग उसको उठाएंगे और प्रदर्शन भी होंगे। लगातार ये अब हम लोग क्रमबद्ध तरीके से चालू कर रहे हैं और हम पूरी गंभीरता से इस बात। अब बात करेंगे इंदौर की। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 4 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लोगों से रुपये वसूलते थे। आरोपियों ने कई लोगों से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का QR कोड स्कैन कर लाखों रुपये ऐंठना कबूल किया है। आरोपी उन लोगों को निशाना बनाते थे जिनके आई पासवर्ड, मोबाइल नंबर और जन्म तिथि से मिलते जुलते हुआ करते थे, यानी आसान पासवर्ड थे। डीसीपी क्राइम निमेश अग्रवाल के मुताबिक पुलिस को शिकायत मिली थी कि मोबाइल और खाते की जानकारी निकालकर आरोपी राजकुमार, बलराम उर्फ बल्लू और अजय चंद्रवंशी, परमवीर उर्फ परम पैसों की ठगी कर रहे हैं। शिकायत पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे लोगों के फेसबुक, इंस्टाग्राम और जीमेल अकाउंट हैक कर लिया करते थे। उन अकाउंट को आसानी से हैक करते थे और जिनके आईडी पासवर्ड, मोबाइल नंबर या फिर जन्म तिथि से मिलते थे। आरोपी उनकी आईडी हैक कर फ्रेंड लिस्ट में जुड़े लोगों को मैसेज कर रुपयों की मांग करते थे। आरोपी उन्हें मुसीबत में फंसा होने का बताकर QR कोड स्कैन करवाकर लाखों रुपया ले लिया करते थे। प्रारंभिक पूछताछ में ही आरोपियों ने 50 से ज्यादा जीमेल और 30 इंस्टाग्राम आईडी हैक करना स्वीकारा है। फिलहाल पुलिस ने पूरे ही मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस को उम्मीद है कि आरोपियों से और भी कई खुलासे हो सकते हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाजिद फोन लाइन पर जुड़े हैं। वाजिद, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, क्या कुछ पूरी खबर है? जी प्रियंका, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार साइबर ठगी का मामला इंदौर में सामने आ रहा है और समय समय पर साइबर पुलिस और इसके अलावा RBI भी अपनी गाइडलाइन जारी करके सभी ग्राहकों को बताता है कि अपना OTP शेयर ना करें। और साइबर पुलिस भी लगातार अपनी एडवाइजरी जारी करती है कि आजकल ज्यादातर साइबर ठगी हो रही है, इसलिए ध्यानपूर्वक अपने बैंक अकाउंट और OTP की जानकारी किसी को न दे। इसके बावजूद लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं लगातार। अब इसमें देखना यह है कि पुलिस इस पे कार्रवाई कर रही है, जिसमें अभी इंदौर का ताजा मामला आया है जिसमें 4 आरोपियों ने लगातार ठगी करके कई लोगों को ठगा है। ये मामला इंदौर का है जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल ये आदि अकाउंट को हैक कर लेना और उन अकाउंट को आसानी से हैक कर लेते थे, जिसमें आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर और उनकी जन्म तिथि से मिलते जुलते होते थे और उसमें OTP आईडी हैक करके फ्रेंड लिस्ट में अन्य लोगों को मैसेज कर उनसे रुपए की मांग करते थे और आरोपी उन्हें उनके मुताबिक जब वो फंस जाते थे तो QR कोड स्कैन कराकर लाखों रुपए ले लेते थे। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो आरोपियों ने बताया कि 50 से अधिक जीमेल और 30 से अधिक इंस्टाग्राम आईडी इन्होंने हैक की है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें पूछताछ की जा रही है। वहीं सभी नागरिकों को अपील की है कि इस तरीके की साइबर ठगी से बचने के लिए अपने अकाउंट के पासवर्ड स्ट्रांग बनाए और किसी को देना, ना ही किसी से OTP शेयर करे। जी चलिए, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। बार बार साइबर हेल्पलाइन पे हमको शिकायत प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोगों की इंस्टाग्राम प्रोफाइल को हैक कर लिया जाता था और उनकी प्रोफाइल से फिर उनके फ्रेंड लिस्ट में जो लोग हैं, उनके परिजन, उनके मित्रों को मैसेज भेजे जाते थे कि वो समस्या में हैं, मुसीबत में हैं, उनको पैसे की आवश्यकता है। और फिर जब वो उनके फ्रेंड लिस्ट के लोग उनको पैसे दे देते थे, उसके बाद पता चलता था कि वो फर्जी है। तो इस तरह से इंस्टाग्राम प्रोफाइल को हैक करके फर्जी मनी रिक्वेस्ट भेजी जा रही थी।
इस तरह की शिकायत बार बार हमको प्राप्त हो रही थी। इस पर हमने विवेचना करी और इसमें पूरे जांच पड़ताल के बाद ये सामने आया कि 4 लोगों का एक गैंग था जो कि यहाँ से ऑपरेट कर रहा था और ऐसे प्रोफाइल यहाँ पे जो पासवर्ड है वो बड़ा आसानी से उसको गैस किया जा सकता है, मोबाइल नंबर है या अन्य इस तरह के जो जानकारियाँ होती। इंदौर में ड्रग्स केस में फंसा देने के नाम से फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से 1000 अमेरिकी नागरिकों से ठगे करोड़ों रुपए विदेशी बैंकों में जमा हुए। ये खुलासा एफबीआई की जांच और अमेरिकी नागरिकों के बयानों में हुआ है। क्राइम ब्रांच ने इंटरपोल की मदद से इसका खुलासा किया। दरअसल नवंबर 2020 को लसूड़िया क्षेत्र से क्राइम ब्रांच ने फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर पर छापा मारा था। आरोपी खुद को अमेरिकी सोशल सिक्योरिटी विभाग का अफसर बताकर अमेरिकी नागरिकों से अवैध वसूली कर रहे थे। हाल ही में इंदौर आई अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने ठगे गए नागरिकों के बयान सौंपे तो पता चला कि जिन खातों में रुपए जमा करवाए वे विदेशों की बैंकों के हैं। पुलिस ने बैंकों से जानकारी मांगी है जिनमें अमेरिकी नागरिकों से रुपए जमा करवाए गए थे। क्राइम ब्रांच के डीसीपी निमेश अग्रवाल के मुताबिक जानकारी के लिए इंटरपोल की भी मदद ली जा रही है और बता दें कि हजारों अमेरिकियों से करोड़ों रुपए ठगे गए हैं। फिलहाल क्राइम ब्रांच पुलिस अब और भी आरोपियों की गिरफ्तारी कर सकती है। वहीं अब तक पुलिस को 1000 अमेरिकी नागरिकों की जानकारी प्राप्त हुई है जिससे ये खुलासा किया गया। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाजिद फोन लाइन पर जुड़े हैं। वाजिद, क्राइम ब्रांच ने बड़ा खुलासा किया है फर्जी कॉल सेंटर को लेकर, क्या कुछ पूरी खबर है? जी प्रियंका, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब इंटरपोल से एफबीआई की टीम जब इंदौर पुलिस से मिलने आई तो इंदौर पुलिस का काफी नाम हुआ था। ये वही मामला है। जब से कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ इंदौर पुलिस बहुत ही अनुकरणीय कार्य कर रही है। अब देश में नहीं विदेशों में भी इंदौर पुलिस का नाम हो रहा है। लेकिन उसी तरह यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जिस तरह पुलिस का नाम हो रहा है उसी तरह हमारे देश के ठगों का भी नाम अब देश में नहीं विदेशों में भी हो रहा है। वो अब अपने देश के नागरिकों को नहीं विदेशी नागरिकों को भी ठगी का शिकार बना रहे। यही मामला इस तरीके से था कि जिसमें अमेरिका के नागरिकों को करोड़ों रुपए विदेशी बैंक में जमा कराने का खुलासा हुआ है और एफबीआई की टीम ने यहाँ आके जांच की, अमेरिकी नागरिकों के बयान लिए हैं। उसके बाद पता यह चला कि इंटरनेशनल कॉल सेंटर के माध्यम से ये लोग अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाते थे और उनसे अवैध वसूली करते थे। अब इंदौर आई अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने ठगे गए नागरिकों के बयान सौंपे तो पता चला है कि जिन खातों में रुपए जमा कराए थे वह विदेशी बैंकों के हैं और पुलिस ने बैंकों की जानकारी मांगी है जिसमें अमेरिकी नागरिकों से रुपए जमा कराए गए थे। और क्राइम ब्रांच के डीएसपी निमेश जी ने भी हमें बताया कि इंटरपोल की मदद ली जाएगी इस मामले में और ठगोरों ने जो हजारों अमेरिकों से करोड़ों रुपए ठगे। फिलहाल क्राइम ब्रांच पुलिस और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कर सकती है बहुत जल्द और बहुत जल्द इनको पुलिस गिरफ्त में ये सब ठग आ जाएंगे और उन नागरिकों का जो पैसा था वो पहले ही पुलिस दिला चुकी है आरबीआई से। तो ये एक पुलिस का अनुकरणीय कार्य है जो विदेश में भी सम्मान्य के योग्य है और वहाँ पे भी सराहा गया है। जी चलिए, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। एफबीआई से हमारा सतत संपर्क बना हुआ है और उसमें जो विक्टिम्स हैं उनके स्टेटमेंट्स भी हो रहे हैं और इसमें फाइनेंशियल एनालिसिस भी हो रही है। तो हर तरीके के इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें अभी जो है चालान कोर्ट में फाइल हो चुका है और ट्रायल भी लगभग शुरू होने वाली है। तो सभी तरह के इसमें प्रयास जारी हैं कि अच्छी से अच्छी विवेचना के आधार पर हम सजा करा सकें। किस तरह से ये आरोपी अपने जाल में फंसा से और कितने लोगों को अभी तक अपने झांसे में ले चुके हैं? इन्होंने लगभग 1000 लोग अपने झांसे में लिया था उस समय और ये उनको जो यूएस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होती हैं उनका एजेंट बता के और उनको कहानी सुना के कि उनको ड्रग्स केस में वो फंसने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया में बैकुंठपुर जिला चिकित्सालय के सामने सड़क पर स्ट्रेचर से डॉक्टर के घर मरीज को ले जाते एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिला चिकित्सालय में डॉक्टर के नहीं मिलने पर मरीज को स्ट्रेचर से डॉक्टर के घर परिजन लेकर पहुंचे। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाती ये तस्वीर खामियां छुपाने जिम्मेदार बता रहे डॉक्टरों को फेमस डॉक्टर हैं।
अमरोहा के गांव भूड़िया पापड़ी निवासी विवाहिता ने दहेज लोभी ससुरालियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी दफ्तर पर प्रार्थना पत्र दिया। बता दें कि अमरोहा जनपद के एसपी दफ्तर पर अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के गांव भूड़िया के पापड़ी के रहने वाले अयूब अपनी बेटी के साथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने बताया कि 2.5 साल पहले उन्होंने अपनी बेटी की शादी अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के गांव दरियापुर के शकूर के बेटे जावेद अख्तर से की थी, लेकिन उन्होंने दहेज की खातिर इसके साथ मारपीट की अत्याचार किया और बराबर दहेज की लगातार मांग करते हैं। इसलिए इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर वह एसपी दफ्तर आया और दहेज लोभी ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई चाहता था। मुझे नंद भी मारती है, मुझे सास भी मारती है और वो जब भी आते हैं मुझे जय मारते हैं। हर चीज़ पे मुझे ताना देते हैं, दहेज की मांग करते हैं, कहीं काई को हर बात तो मुझसे मेरे पापा से भी है ना, वो पैसे लाया कर दो। तो बताओ मैं कहाँ तक लेऊँगी इनसे पैसे। तो अब आप एसपी साहब से मिले, क्या कहा एसपी साहब ने? उन्होंने मुझसे ये कहा महिला थाने में पहुँचो, वहाँ जाकर पता चलेगा तुम्हें। अब मैंने अपनी बेटी की शादी दरियापुर की थी जी, अब से करीब 2.5 साल पहले। 2.5 साल पहले जो शादी की थी तो उस टाइम में हमें कोई पता नहीं था जायज़ नाजायज़ क्या है भाई या क्या नहीं है उनके अंदर। उसके बाद कुछ टाइम बाद उन्होंने हमें टॉर्चर करना शुरू करा कि भाई ये दो वो दो, इस तरीके की बातें चलती रहीं। फिर हमें कुछ टाइम बाद पता ये लगा कि भाई लड़के ने दूसरी शादी कर रखी है दिल्ली के अंदर। वो जायज़ है या नाजायज़ है वो लड़के को पता होगा जी, हमें मालूम नहीं था। हमने उन पर उस चीज़ का दबाव बनाया, घर पर जाकर उनसे हमने शिकायत करी अपने समधी साहब से, तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने ऐसा नहीं कर रखा, मैं इसकी असलियत निकाल लूँ पहले। फिर उन्होंने वो असलियत निकाली, असलियत निकालने के बाद उन्हें पता लगा कि हाँ भाई शादी कर रखी है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इकबाल फोन लाइन पर जुड़े। इकबाल, एक युवती ने ससुराल जनों पर दहेज को लेकर आरोप लगाया, क्या कुछ पूरी खबर है? जी, मैं आपको बता दूं कि जनपद अमरोहा के थाना देहात के ग्राम भूड़िया पापड़ी का पूरा मामला है, जहां के रहने वाले अयूब अली ने 2.5 साल पहले थाना अमरोहा देहात क्षेत्र के दरियापुर गांव के एक युवक से अपनी बेटी की शादी की थी, जिसको लेकर के उसकी बेटी को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे दहेज की मांग को लेकर के। अब लगातार दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते करते 2.5 वर्ष हो गए उसको, वो उनकी दहेज की मांग को पूरा करते रहे। और अब जब वो दहेज की डिमांड उनकी बढ़ती गई, तब वो अपनी बेटी के साथ में अमरोहा एसपी के यहाँ पर आए और अमरोहा एसपी के ऑफिस में आके उन्होंने अपना प्रार्थना पत्र दिया है और इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब देखने वाली बात ये होगी, सरकार दहेज के लिए ऊपर काफी सख्ती से पेश आ रही है, काफी सख्त कानून बना रही है, लेकिन दहेज लोभी जो है फिर भी दहेज मांगने से बाज नहीं आते, दहेज के लिए अपनी पत्नियों को प्रताड़ित करने बाज नहीं आते। अब इसमें देखना होगा कि आखिर इसमें कब तक प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाती है और क्या इसमें उस विवाहिता की मदद की जाती है। जी चलिए, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। बलरामपुर में जिला प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पूर्व सपा विधायक और भू माफिया आरिफ अनवर हाशमी का जिला प्रशासन ने 20 करोड़ 25 लाख रुपए की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क कर जब्त कर लिया है। वहीं एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार गुंडों और भूमाफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करती नजर आ रही है, तो वहीं बलरामपुर में जिला प्रशासन माफियाओं के ऊपर अपना हंटर चलाता हुआ नजर आ रहा है। इसी क्रम में बलरामपुर के उतरौला विधानसभा क्षेत्र के विधायक रह चुके भूमाफिया आरिफ अनवर हाशमी के ऊपर इस समय प्रशासन का डंडा चलता हुआ नजर आ रहा है। जिला प्रशासन ने पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी के द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति, जिसमें बड़े क्षेत्रफल वाली भूमि से लेकर पेट्रोल पंप और निजी अस्पताल और व्यवसायिक भवन भी शामिल हैं, जिसको जब्त कर लिया गया है। वहीं अब तक भूमाफिया हाशमी गैंग की लगभग 100 करोड़ रुपए की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत बलरामपुर जिला प्रशासन ने जब्त की है। जिलाधिकारी आपको बता दें कि जिलाधिकारी श्रुति के निर्देश पर जिले के सादुल्ला नगर बाजार में स्थित हाशमी गैंग के पेट्रोल पंप,
निजी अस्पताल और अवैध भूमि पर पहुंचकर राजस्व की टीम में उप जिलाधिकारी उतरौला और क्षेत्राधिकारी उतरौला और प्रभारी निरीक्षक सादुल्लाह नगर और पुलिस की टीम पूरी तरह से मुस्तैद रहे, जिसमें पूर्व विधायक की संपत्ति को कुर्क किया गया। 6/5/2022 को यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत भूमाफिया आरिफ अनवर हाशमी की 20 करोड़ 25 लाख की संपत्ति, जिसमें 1 HP पेट्रोल पंप, AJ हाशमी हॉस्पिटल, 2 व्यावसायिक भवन व एक अन्य भवन शामिल हैं, को कुर्क किया गया। इसके पूर्व में भी इस शातिर अपराधी की 100 करोड़ की संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कुर्क की जा चुकी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।